जेव्हा केली सुरुवात मी इथं रॅपची, माहीत नव्हतं मले कायले म्हणते रॅप. याच्या त्याच्या रॅपमध्ये दिसत होतं सारं, पण दिसत नव्हतं कोणा रॅपमध्ये मायावाला बाप. अबे चल बे हट बे देख, हम गिरेंगे 100 बार उठेंगे फिर भी दौड़ेंगे, भागेंगे सोचेंगे चिल्लेंगे बोलेंगे भिड़ेंगे लड़ेंगे, तुझ में दम है रोक के देख, ये लंबी तुम्हारी दीवारों पे हमारी सोच बनेंगी रे छेद. देखो झुंड है फिर भी टीम है सेट, झोपड़पट्टी रंग है सेट, ये भेदभाव वाली दीवार तेरी फटेली पहले से खुद से फेंक. उटक पटक देते तो तुम जी अपने घर का छोटे, 18 पकड़ लगती जिगर आड़ हिडर पट्टी पिटर, गूंज गूंज या बूंद बूंद, काले मेल के गली के गटर से ऊपर के चमक के आएगा झुंड. हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द बिलीवर शो विद आरडी. दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है विपिन तताड़े. ही इज अ वेरी फेमस रैपर, एक अम्बेडकरवादी, और अपने विचारों को अपनी जबान के द्वारा वो लोगों तक पहुंचाते हैं. इनका लेटेस्ट में एक सॉन्ग था, एक रैप था झुंड मूवी में, जो कि बहुत फेमस हुआ था. तो चलिए हम मिलते हैं विपिन से. दोस्तों, आज हमारे साथ में है विपिन तताड़े. ही इज अ रैपर एंड बहुत ही फेमस अम्बेडकरवादी, एंड लोगों को अपने शब्दों से, अपनी आवाज से, अपनी बातों से अपनी चीजें पहुंचाने की कोशिश करते हैं. सो विपिन, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड में एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया. एंड थैंक यू. यस विपिन, मैं स्टार्ट करने से पहले ही आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अगर अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता पाए शॉर्ट में, तो दैट विल बी वेरी ग्रेट. ओके, मैं एक अमरावती में रहता हूँ, विदर्भ में. ओके. सिद्धार्थ नगर भीमनगर में मैं रहता हूँ जी. मेरी जर्नी झोपड़पट्टी से स्टार्ट हुई है और अभी भी मैं झोपड़पट्टी में ही रहता हूँ. ओके. और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो वातावरण है, यही से मैं मतलब सीखते आया हूँ सब बातें. अच्छा. मतलब सब जो भी सराउंडिंग में जो भी आजू बाजू में जो भी घटनाएं होती है, या जो भी कुछ हमारा लगाव है एक दूसरे से, जो भी मिलजुल के सब रहते हैं, वहां से ही मुझे प्रेम की भावना और वहां से ही मुझे विद्रोह की भी सीख यहाँ से मिली है कि हमारा हक हम कैसे लेना चाहिए. हाँ. और संविधान के मार्ग से, जैसे बाबा साहब ने बोला है, बिल्कुल, लोकशाही के मार्ग से. बिल्कुल. तो यही चीजें मैं अपने हक के लिए, अपने लोगों के हक के लिए मैंने मेरे रैप की शुरुआत की है. ओके. और मेरी बस मतलब रैप का उद्देश्य यह है कि बस अपने लोगों को एक न्याय मिले और अपने लोगों को जो भी गलत हो रहा है वो उनका सीधा कनेक्शन मेरे रैप से उनको पता चले. और यही काम मैं करता हूँ. मेरे रैप ज्यादा लोगों ने सुने या ना सुने, बट मेरे लोगों ने सुनने चाहिए. बिल्कुल. कम जमीन के लोगों तक वो रैप जाने चाहिए. हाँ. यही मेरी अपेक्षा है और इससे मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई है. वंडरफुल, वंडरफुल. मेरे पापा की चाय कैंटीन है और घर पे मम्मी का एक किराना दुकान है जो वो चलाती है, और पापा कैंटीन चलाते हैं. ओके. और मैं भी धीरे धीरे रैप के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा हूँ. वीडियो एडिटिंग भी मैं करता हूँ. मेरे वीडियो एडिटिंग, ये सब बातें. और वेडिंग्स वगैरह, फोटो शूट वगैरह, इससे मेरा खर्चा चल जाता है. ओके. और अभी भी मैं यहाँ पे रहता हूँ और घर पे ही मैंने एक स्टूडियो बनाया हुआ है. हाँ, जहाँ से मेरा काम चलता है. जी 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 जी. बहुत ही अच्छा आपने स्टूडियो बनाया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और पैशन को अपने लोगों तक कैसे पहुंचा पाए, और आपकी जो मेन उद्देश्य है कि लोगों की पीड़ा और लोगों की जो तकलीफें हैं उनको कैसे न्याय दिला पाए, और कुछ अगर हो रहा है समाज में तो वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, जो आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने रैप और अपने म्यूजिक के थ्रू कर रहे हैं. मैं उसके लिए आपको सलाम करता हूँ. एंड विपिन, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने लेटेस्ट में झुंड मूवी के लिए कुछ रैप किया था, जो कि बहुत फेमस हुआ था, एंड जिसकी वजह से हम भी आप तक पहुंच पाए. तो हम चाहेंगे अगर आप आपकी कुछ 2 लाइनें हमें बता पाए. यस.
एक्चुअली वो झुंड मूवी जो नागराज सर ने जो बनाया हुआ है, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है जो लोगों तक आप तक मैं पहुंच पाया हूँ, और मेरे पुराने काम भी इसके थ्रू पहुंच के चाहिए। तो एक झुंड मूवी का मुझे ऐसा चांस मिला था, वैसे ही सभी झोपड़पट्टी के बच्चों को उनका टैलेंट दिखाने का एक चांस नागराज सर ने दिया था। बिल्कुल। वैसे ही एक छोटा सा चांस मुझे मिला था कि 30 सेकंड में मुझे पूरे मूवी का सारांश बताना था लास्ट में। अच्छा। कि 30 सेकंड में मुझे पूरा सारांश बताना था कि इस मूवी में एक्चुअली है क्या। हाँ। अगर इस दबे हुए टैलेंट को अगर चांस मिल जाए एक, तो वो एक संधि का सोना कर सकते हैं। ये सब बच्चों को अगर चांस मिलता है, हाँ। ऐसा ही एक चांस मुझे मिला था, और उस संधि का सोना मैंने किया था। तो उसी का मैं अभी रैप आपको सुनाना चाहता हूँ जी। अबे चल बे हट बे देख, हम गिरेंगे 100 बार उठेंगे, फिर भी दौड़ेंगे, भागेंगे, सोचेंगे, चिल्लेंगे, बोलेंगे, भिड़ेंगे, लड़ेंगे, तुझे में दम है रोक के देख। ये लंबी तुम्हारी दीवारों पे हमारी सोच बनेंगी रे छेद। देखो झुंड है फिर भी टीम है सेट, झोपड़ा पट्टी रंग है सेट। ये भेदभाव वाली दीवार तेरी फटीली पहले से खुद से देख। हम उटक बटक पटक देते तो तोपची अपने घर का छोटे। 18 पकड़ लगती जिगर, हाड़ हिडर, पट्टी पिटर, गुंज गुंज यहाँ बूंद बूंद। काले मेल के गली के गटर से ऊपर के चमक के आएला झुंड झुंड। फैंटास्टिक मैन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मजा आ गया। बहुत ही बेहतरीन। जब हमने इसे सिनेमा हॉल में भी सुना था तो हम लोग सोच रहे थे कि ये लास्ट में बजा था, तो ये एकदम अमेजिंग सा साउंड हो रहा था। हम लोग सर्च कर रहे थे कि यार ये बंदा कौन है फिर हम लोगों ने उस तरीके से आप तक वो उस चीज को ट्रैक करके हम आप तक आज पहुंच पाए, और आप लाइव सुन पा रहा हूँ मैं। बहुत ही मजा आया विपिन ये चीज सुन के। विपिन, आपकी जो अंबेडकर विचारधारा है, जिसके तहत आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये रैप करने का आइडिया कैसे आया आपको? यस, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे एरिया में सब ये जो झोपड़पट्टी है सब उठने वाली थी। मतलब सब इधर जब ये जो एरिया है वो सब हटाने वाले थे। तो मेरे पापा, मेरा भाई, ये सब जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, ये इस स्ट्रगल के लिए, मतलब ये झोपड़पट्टी ना उठे तो इसलिए आंदोलन करते थे। तब मैं छोटा ही था, 5वीं 6वीं में। तो मैं ये सब देखता था, ये सब आंदोलन में देखते आ रहा हूँ मेरे नगर से, कि हमारे को बाथरूम भी जाना है तो उधर जंगल में जाना पड़ता था। इधर बाजू में एक गोदरी बोलते हैं हम उसको, महिलाएं सब, हमारे सरकारी संडास बनाने के लिए हमको आंदोलन करना पड़ा। ये जगह ना हट पाए इसलिए आंदोलन मरा। तो सब मुझे दिखता था, ये नीले झंडे लेकर जा रहे थे, खैरलांजी हत्या कांड हुआ, तो सब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ही एरिया या इतर एरिया ये नीले झंडे लेके आंदोलन कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया, ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तो ये धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये सब हो रहा है। और उसी दरम्यान मेरे घर का वातावरण भी ये अम्बेडकराइट, मतलब बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित है। तो ये इसका धीरे धीरे मुझे मतलब ना पढ़ते हुए भी वो नॉलेज मुझे आते गया कि बाबा साहेब ने ऐसा किया। मतलब ये जब कहा दिखते थे तो बाबा साहेब के फोटो दिखते थे, ये सब दिखते थे ना, ये एक्चुअली है क्या। तो हमको न्याय देने के लिए बाबा साहेब भी हमको न्याय देने के लिए आज भी कायदे के रूप में हमारे साथ में है, हमें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उसी दौरान ये सब रैप, मतलब गाने सुनता था। अन्ना साठे, उसके बाद विठ्ठल उमक, उसके बाद वामन दादा कर्डक, आनंद शिंदे, इनके में जो आपके लिखे हुए गाने, वामन दादा कर्डक के गानों से मैं ज्यादा इंस्पायर हूँ। उनके जो गाने मैंने पढ़े, मतलब ये गाने की पहले से मुझे सुनने की आदत थी। ऐसा नहीं कि मैं रैप इसलिए चूज किया। तो मुझे लगा कि ये वाले जो गाने हैं, ये अभी तक अपने यूथ कैसे सुनेगा, क्योंकि ये जो पुराने गाने हैं, ये जो आज का जो यूथ है वो सुन रहा है, और वही कंटेंट लेके आज का नया, पुराना कंटेंट और आज के नए कंटेंट में कोई फर्क नहीं है। हाँ, बराबर, कोई फर्क। कल भी उस टाइम भी जातिवाद होता है, आज भी दलित की मूछें रखने पर उसको मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। तो ये नई चीजें मुझे आज भी बाबा साहेब के पुतले को तोड़ दिया जाता है। जिस आदमी ने संविधान लिखा अपने देश का,
वो उसके जाति के नाम पे उसके पुतले को तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम कोई हटी नहीं है। तो उनके गाने आज के गाने के लिए मेरे को इंस्पायर थे कि ये गाने इंस्पायर होके मैंने अपने आज के नए जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उन पे डायरेक्ट ये किया। और रैप इसलिए चूज क्योंकि यूथ ज्यादा सुनता है, यूथ रैप से कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो मैंने रैप चूज किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं बचपन में ऐसे राइमिंग्स बनाता था किसी के स्कूल में मम्मी पापा के ऊपर पापा के नाम से चिढ़ाते थे तो हम गाने बनाते थे। तो वो टैलेंट यहाँ पे यूज करने मिला। एब्सोल्युटली। ओके। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ते, पुराने तरीकों को नए तरीके से मिला के आपने रैप को सिलेक्ट किया और अभी आप बहुत अच्छे तरीके से शोज भी कर रहे हैं एंड हमारे महाराष्ट्र लेवल पे भी आप अलग अलग जगह पे जाके चीजें करते हैं। वो देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं पर्सनली आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ तो आपके स्टोरीज वगैरह देखते रहता हूँ। हाँ, तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि कोई अपनी चीजों को किस तरीके से मंडाता है। कोई रैप हो जाए अम्बेडकरवादी, कुछ जोरदार सा। अभी मैंने रिसेंटली जय भीम कड़क 2 निकाला है। जय भीम कड़क 1 भी मतलब 14 अप्रैल के लिए निकाला था। ओके। तो इस रैप में बाबा साहब के मतलब उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या स्टडीज, उनके पास कितने डिग्रीज है और हम झोपड़पट्टी के लोग किस तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। तो एक जय भीम कड़क करके मैंने एक गाना निकाला था। तो उसमें से मैं एक पैच सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। फिर उसके बाद एक मेरा लोकशाही रैप है, उसके भी मैं एक पैच आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल, प्लीज। हा चमचम अशी तेज ज्ञानी बुद्धीचा तू तेजा, हा चटणी भाकर खाऊन घडला भीमराव माय राजा, किती कष्ट भोगून तरी बी भिडला गुणाचा लय भीमा, शाळेबाहेर शिकला तरी बी 32 डिग्र्या, भारतातूनच नाही तर सारा विश्वातून हुशार आहे, स्वतःसाठी घर नाही पण पुस्तकासाठी घर आहे, दगड देव नाही आमचं पुस्तक मंदिर आहे, त्या मंदिरातला देव आमचा भीमराव मास्टर आहे, छतकाडातून दम घेऊन पुरं जबडा फाडून म्हणतो, हा रक्त खतम झालं तरी हाडा न करून लिहितो, मग तर मेलो तरी चालतो, पण कार्य तू ये सांगतो, माय भीमराव आंबेडकर हे छाती ठोकून सांगतो, हा फुले शाहू आंबेडकर विषय आपला वेगळा, हा क्रांती ज्योती शिक्षणाचा सुंदर आम्ही मुखडा, हा शिक्षणाचं दूध पिऊन आम्ही वाघिणीसारखं घुरतो, हा भीमनगरचा पोट्टा तुम्हाला एकटा पूर्ण उरतो, आणि माहित आहे तुले मग तू या भाऊ किती बस्तर, शब्दानं खाऊन टाकतो मग रॅपनं करतो फ्रॅक्चर, आणि मंत्रायनं नाही तुले कायद्यानं झोडून काढतो, या जातीवादी शमडाले मी एकटाच पादो, तुम्हें को मालूम था रे बंदे आप जाती वाले फंदे, पर अपन किसको गिनते, हम तो रैपटा से सेक्से, हा जिगर इतना ताकत रखते सुनते नहीं ना भाई, हम कट्टे सारे गावरानी फिर पीछे हटते नहीं, हाँ आदि इधर नहीं और बाबू आदि उधर नहीं, हम सब एक होने को बंदे टाइम लगता नहीं, हम तो 18 पकड़ भीमनगर लगती जिगर डटके इधर, जय भीम कड़क जय भीम कड़क जय भीम कड़क जय भीम कड़क। तो ये रैप लिखा जबरदस्त। ज्यादातर तो 18 पकड़ जाति को मिला के लिखता हूँ। जो शिवाजी महाराज ने जो उनके टाइम पे 18 पकड़ जातियों को लेके चलते थे वो साथ में, तो मेरा उद्देश्य यही है कि 18 पकड़ जातियों को लेके चलना है, मतलब सभी, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि सबको अपना अधिकार है और ये सब बात है। तो इसी पे ये रैप मैंने लिखा है, ये मैंने 1-2 पेज सुना है, आपको सभी को यूट्यूब पे देखने मिलेगा और उसके विजुअल देखने में मजा आएगा कि झोपड़पट्टी के एरिया में बच्चे लोग सब मतलब काकू लोग ये किस तरीके से उनकी फीलिंग्स डांस करके शेयर करते हैं, उनके प्रति जो प्रेम है वो आपको से दिख जाएगा। बिल्कुल हम लोग वहाँ पे जाएंगे। जितने भी ऑडियंस ये वीडियोस देख रहे हैं वो डेफिनेटली विपिन को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं एंड उसे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यस विपिन। और साथ ही साथ जैसे ये एक जो पूरी आपने जय भीम कड़क 2 ये लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, अवेलेबल है? यस अवेलेबल है यूट्यूब पे। ओके, अगर यूट्यूब पे आपको लोगों को सर्च करना है तो क्या नाम से सर्च करना होगा विपिन? रैप्टोली, RAP रैप, यस रैप्टोली। मेरे 4 लोगों का टीम है, उसमें एक तौसीफ खान है,
चार्ली है, मंगेश इंगोले, वरदान है, गौरव मंगेश इंगोले, गौरव इंगोले और मैं, ये 4 लोगों का टीम है। और हम ये सब ये रैप्टोली एक नाम रखा है इजीली, मतलब जैसे लोगों को इजीली पता चल जाए, यूट्यूब पे इजीली सर्च आसानी से ऑडियंस आप जाके रैप्टोली सर्च कर सकते हैं एंड यू विल इजीली गेट इट, रैप्टोली, एंड प्लीज उन्हें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विपिन, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपका यूथ के लिए क्या मैसेज है, जो अम्बेडकरवादी, नॉन अम्बेडकरवादी यूथ है जो समाज और देश बदलना चाहते हैं, तो आप अपने मैसेज कुछ उन्हें देना चाहेंगे? यस, मैं ऐसे ही बोलूंगा यूथ के लिए कि अभी मैं जो रैप करता हूँ, अम्बेडकरवादी या कोई भी प्रकार का आर्टिस्ट होता है, वो किसी जाति से किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। वो जो भी कुछ भी लिखता है एक आर्टिस्ट के रूप से लिखता है। पर यूथ को उस आर्टिस्ट को एक पर्टिकुलरली इस पे बंधाए हुए नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। अभी यस, भारत का संविधान जिसने लिखा है ये सबको लागू है। बाबा साहब ने ये सब लागू है और उसी विचारों पे सब, उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना देश चल रहा है। बिल्कुल। तो उनके विचार ये अलग नहीं है, उन्होंने सबके लिए किया है, सबके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह दी है सबके, मतलब उनका कहना ही है कि मैं प्रथम भारतीय हूँ और माणसाने माणसासारखे वागावे, मतलब आदमी के जैसे रहना चाहिए उनको। आदमी को सभी इस धरती पे जितने जीव प्राणी है सबको अपना अधिकार है, सबको अपना फ्रीडम है। बस मैं यही चाहूंगा ये सारे यूथ को कि आजकल के जो रैप्स है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से इंस्पायर हुआ हूँ, मैं ब्लैक रैपर से इंस्पायर हुआ हूँ, ये सब हुआ हूँ। पर मेरे को आज के इंडिया की रैप में ये मुद्दे मुझे कहीं नहीं दिखते जो मुद्दे बोलने चाहिए। एक्चुअली रैप का मतलब ये है कि समाज को आईना दिखाना, सच्चाई दिखाना, एक ये करके उठना, एक फायर उठना, उसके रैप का मतलब ये है। एब्सोल्युटली ठीक है, सभी के रैप का अलग है, रैप की शुरुआत ही ऐसे हुई है तो उसको कंटिन्यू रखना जरूरी है। और यही उद्देश्य है मेरा कि मेरे रैप से कुछ तो भी बदलाव आ जाए, मेरे रैप से सुन के कम से कम 10 लोगों में तो भी चेंज आना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है और क्या होना चाहिए उनको भी। मतलब मेरे रैप सुन के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ये सही है, जो तू बोल रहा है ये सही में सही है। और कहीं पे मुझे मेरे रैप से बहुत सारा बदलाव दिखा है। जिन लोगों ने मेरे रैप सुने हैं, हैप्पी वुमेन्स डे मैंने एक रैप लिखा था, लोकशाही है, आजादी है, किसान आंदोलन पे मैंने लिखा है, सीए एनआरसी पे लिखा है, कंटिन्यू मेरे सोशल इश्यूज पे हमेशा आते हुए है। तो सभी के रिस्पॉन्स देख के मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए और ये लोगों की नीड है, लोगों की जरूरत है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि यही मतलब रैप का मतलब यही है कि बंडखोर करके, मतलब एक विद्रोह करके एक आवाज उठाने का एक माध्यम रैप ही है, ना कि यस। बहुत बढ़िया विपिन, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके और थैंक यू सो मच। आपने हमें कुछ पंक्तियां भी सुनाई आपकी और बहुत ही इंस्पायरिंग थी। आप इसी तरीके से अपने काम को कंटिन्यू रखिए और लोगों को इंस्पायर कीजिए, यूथ को इंस्पायर कीजिए। और झोपड़पट्टी में जितने भी लड़के हैं आपको फॉलो करते होंगे, आपको देखते होंगे, आपकी तरह ड्रेसिंग करने की कोशिश करते होंगे, आपकी तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करते होंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि एस्पायर टू इंस्पायर, किसी को इंस्पायर करने के लिए जियो, तो वो आप उसके एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया और इसी तरीके से हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय भीम। थैंक यू। जय भीम। जय भीम।